अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश। क्या सच में एक 20 साल लड़का डोनाल्ड ट्रंप की जान लेना चाहता था या फिर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कोई ड्रामा था? तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डोनाल्ड ट्रंप पर हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज। नवंबर 5, 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका के इलेक्शंस में दो बड़ी पार्टीज शामिल हैं। एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। जो बाइडन 2021 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था और अभी तक जो बाइडन ही अमेरिका का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्शन लड़े, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ेगा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। 13 जुलाई 2024 के दिन आफ्टरनून के टाइम रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप एक आउटडोर रैली में स्पीच कर रहा था। बहुत सारे सपोर्टर्स मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप की इस रैली में। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भी मौजूद थे। इसके अलावा स्नाइपर्स की कुछ टीम्स भी डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी इस रैली में, और इसके अलावा कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इस रैली में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 45वां प्रेसिडेंट था। 2017 से लेकर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। अब दूसरी बार भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। बटलर, पेंसिल्वेनिया, इस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन रैली हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच करना शुरू की। फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच कर रहा था कि एक 20 साल लड़के जिसका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, उसने डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। तकरीबन 400 फीट की दूरी पर बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया, इस जगह से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने AR-15 स्टाइल राइफल का यूज़ करके एक बिल्डिंग पर चढ़ के फायर किए। तकरीबन 8 राउंड्स फायर किए थे थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। इन 8 फायर राउंड्स में से एक फायर डोनाल्ड ट्रंप के राइट ईयर में भी लग गया। डोनाल्ड ट्रंप के कान पर जैसे ही फायर लगा तो डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून निकलना शुरू हो गया और डोनाल्ड ट्रंप फौरन स्टेज पर बैठ गया। इसी दौरान सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स ने भागकर डोनाल्ड ट्रंप को कवर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप पर की गई ये असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गई, लेकिन थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, इस 20 साल लड़के ने जो गोलियां चलाई थी डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए, वो गोलियां इस कैंपेन रैली में मौजूद कुछ लोगों को भी लग गई। गोली लगने से रैली में मौजूद एक शख्स की मौत वाक़या हो गई और रैली में मौजूद 2 लोग गोलियों से जख्मी हो गए। इसी दौरान US सीक्रेट सर्विस स्नाइपर टीम ने काउंटर अटैक करके स्नाइपर्स से थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मार दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर यह असैसिनेशन अटेम्प्ट जुलाई 13, 2024 के दिन 6:11 PM पर की गई और इस असैसिनेशन अटेम्प्ट का मेन टारगेट डोनाल्ड ट्रंप ही था। जब गोलियां चलना बंद हो गई, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, ये लड़का मारा गया, तो US सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया। उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और कान पर खून था। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चिल्लाते हुए ये बोला, फाइट फाइट फाइट। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। इसी दौरान एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एवान वूसी ने डोनाल्ड ट्रंप की एक पिक्चर कैप्चर की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे और कान पर खून था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुट्ठी हवा में लहरा रहा था और बैकग्राउंड में अमेरिकन फ्लैग था। ये फ़ोटो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस इमेज की, इस फोटोग्राफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को US सिक्योरिटी सर्विस एजेंट्स ने स्टेज से नीचे उतारा और एक गाड़ी में बिठाकर करीबी हॉस्पिटल में ले गए। चंद घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो कंडीशन है वो स्टेबल हो गई और डोनाल्ड ट्रंप को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया। 2 दिन बाद मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन, इस जगह पर 2024 की रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुई। शूटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली पब्लिक अपीयरेंस थी 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए अटैक के लिए सिक वर्ड का यूज़ किया और ये भी कहा कि इस तरह की वायलेंस की अमेरिका में कोई भी जगह नहीं है। अमेरिका के गुजरे हुए पुराने प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और कुछ दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनेशनल लीडर्स ने भी
डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को एक जुर्म और बुराई का नाम दिया। बहुत सारे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में मौजूद सिक्योरिटी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चीटल को अपनी जॉब से रिज़ाइन करने का प्रेशर फेस करना पड़ा। इसके अलावा यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट के मुतालिक एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। व्यूअर्स, मज़ीद डिटेल में डोनाल्ड ट्रंप पर हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर यह दूसरी बार असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 में हमला हुआ था, जब एक आदमी ने सिक्योरिटी ऑफिसर की गन को पकड़ने की छीनने की कोशिश की, क्योंकि वो आदमी भी डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारना चाहता था। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की एक स्टेट नेवाडा के शहर लास वेगास में एक आउटसाइड रैली में मौजूद था, और 2024 में भी डोनाल्ड ट्रंप एक आउटसाइड रैली में ही मौजूद था। 3 जुलाई 2024 को ये अनाउंसमेंट की गई कि डोनाल्ड ट्रंप बटलर फार्म शो ग्राउंड्स में 13 जुलाई 2024 को एक इलेक्शन कैंपेन रैली निकालेगा और स्पीच भी करेगा। 10 जुलाई से रैली के लिए तैयारियां शुरू हो गई। इस रैली का मकसद पेंसिल्वेनिया स्टेट से वोटर्स को इकट्ठा करना था और उनसे वोट लेने थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव माइक कैली ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के साथ रब्ता किया और उनको ये कहा कि ये रैली ऐसी जगह की जाए जहां पर एक लार्ज क्राउड को संभाला जा सके, और ये रैली बटलर फार्म शो ग्राउंड्स में ना की जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसका जवाब ये था कि वो लोग अपना जहन बना चुके हैं कि वो लोग बटलर फार्म शो ग्राउंड्स में ही रैली निकालेंगे। यूएस सीक्रेट सर्विस ने रैली में आने वाले लोगों को चेक किया कि कहीं उनके पास कोई हथियार तो नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी पेरीमीटर्स के अंदर जो बिल्डिंग्स आती थी, जो प्लेसेस आती थी, उनको भी यूएस सीक्रेट सर्विस ने चेक किया। जब डोनाल्ड ट्रंप रैली में मौजूद था उस वक्त काउंटर स्नाइपर्स की 4 टीम्स भी मौजूद थीं। उनमें से 2 टीम्स सीक्रेट सर्विस की थीं और 2 लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की भी टीम्स थीं। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर काम कर रही थी और इस रैली के सिक्योरिटी मैटर्स में इन्वॉल्व थी। बटलर प्लेस की टाउनशिप पुलिस को ट्रैफिक ड्यूटीज़ दे दी गई थी। अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास इस रैली से पहले किसी भी किस्म की धमकी या असैसिनेशन अटेम्प्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी थी। अब थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। असैसिनेशन अटेम्प्ट वाले दिन थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने अपने फादर से AR-15 स्टाइल राइफल मांगी। पहले भी कई बार थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के फादर ने उसको अपनी AR-15 स्टाइल राइफल दी थी शूटिंग प्रैक्टिस के लिए। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के फादर को ये नहीं पता था कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने 13 जुलाई 2024 के दिन राइफल क्यों मांगी है और उसने क्या काम करना था इस राइफल से। इसके बाद थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने एक गन स्टोर से बुलेट्स के 50 राउंड्स खरीदे और एक 5 फुट की लैडर भी खरीद ली। यानी रैली में जाने से पहले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के पास एक गन भी थी और गोलियों के 50 राउंड्स भी मौजूद थे, एक लैडर भी मौजूद थी। जब थॉमस मैथ्यू क्रूक्स रैली में पहुंचा तो उसकी कार की ट्रंक में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस भी मौजूद थी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज की नॉर्थ की जानब 400 फीट यानी कि तकरीबन 120 मीटर्स के फासले पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। उसी बिल्डिंग में 3 पुलिस स्नाइपर्स भी मौजूद थे जिनको यह टास्क दिया गया था कि वो रैली को सिक्योरिटी दे सकें। इन 3 पुलिस स्नाइपर्स में कोई भी छत पर मौजूद नहीं था। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने चेकिंग नहीं करवाई यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स को, और लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने जिस बिल्डिंग पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की वो बिल्डिंग रैली की सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी के पेरीमीटर से बाहर थी। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक फायरिंग होने से पहले सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने 2 बार थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के फोटोग्राफ लिए थे। तकरीबन 5:45 से पहले ईस्टर्न टाइम जोन के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर ने सिक्योरिटी एजेंट्स को यह खबर दी कि उसने एक शख्स थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का फोटोग्राफ लिया है जो कि एक सस्पिशियस पर्सन दिखाई देता है।
एक ऑफिसर ने फिर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को सर्च भी किया, लेकिन वो उस सिक्योरिटी ऑफिसर को नहीं मिला। इसके अलावा लोकल लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ दूसरे ऑफिसर्स ने भी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को देखा, उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी को नोट किया और इस सस्पिशियस पर्सन थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में रेडियो कम्युनिकेशंस भी सीक्रेट सर्विस को सेंड की। 5:45 PM पर बेवर काउंटी की एमरजेंसी सर्विसेज यूनिट टेक्निकल टीम के एक मेंबर ने थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को एक बिल्डिंग की छत पर देखा और दूसरे सिक्योरिटी एजेंट्स को इसके बारे में बताया और थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के फोटोग्राफ भी ले लिए। जिस पुलिस ऑफिसर ने थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के फोटोग्राफ लिए थे, उसने देखा कि बिल्डिंग की छत पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक लेज़र रेंज फाइंडर के साथ मौजूद है और किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने के लिए अंदाज़ा लगा रहा था। शूटिंग से तकरीबन 20 मिनट पहले सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स ने रूफ टॉप पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को देखा। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के तकरीबन 1 या 1.5 मिनट पहले कुछ लोगों ने भी ये नोटिस किया कि एक बिल्डिंग पर एक राइफ़ल के साथ एक शख्स मौजूद है और लोगों ने पुलिस को राइफ़ल के साथ मौजूद शख्स के बारे में अलर्ट कर दिया। बटलर नामी जगह के एक टाउनशिप पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर की हेल्प लेकर रूफ पर चढ़ने की कोशिश की थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की तलाश करने के लिए। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने जैसे ही पुलिस ऑफिसर को देखा, उसने अपनी बंदूक का निशाना पुलिस ऑफिसर पर बांध दिया और पुलिस ऑफिसर के जो हाथ थे वो छत के किनारे पर लगे हुए थे। ऑफिसर ने जैसे ही देखा कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उस पर बंदूक का निशाना बांधा हुआ है, तो वो पुलिस ऑफिसर तकरीबन 8 फुट की बुलंदी से ज़मीन पर गिरा और उसका एंकल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। इसी दौरान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने फ़ौरन से असैसिनेशन अटेम्प्ट की। डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 6:03 PM पर स्टेज पर पहुंचा। तकरीबन 6:11 PM तक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मिनट की स्पीच की थी तकरीबन, तो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने रैली पर 8 शॉट्स फायर कर दिए। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की फायरिंग के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप और रैली में मौजूद 2 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए और रैली में मौजूद एक शख्स की डेथ हो गई। कुछ ही सेकंड्स बाद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने काउंटर अटैक किया और थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को मार दिया। जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो रैली में मौजूद लोग चिल्लाने लगे। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की तरफ से भी 2 फायर किए गए थे। जो सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स थे वो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को सही तरह से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक तो फायरिंग पोजीशन में कराल कर रहा था रूफ पर, और दूसरा जिस बिल्डिंग की छत पर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स मौजूद था वो छत ढलवानदार थी और नॉर्दर्न स्नाइपर टीम के निशाने के रास्ते में कुछ दरख्त भी आ रहे थे। इस वजह से स्नाइपर टीम को थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का क्लियर इमेज नहीं मिल रहा था। ट्रंप को उसके अपर राइट ईयर पर गोली लगी थी। 16 सेकंड्स के अंदर ही थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को स्नाइपर टीम्स ने अपनी स्नाइपर्स से गोलियां चलाकर मार दिया था। असल में थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का निशाना डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि उसने कुछ इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स चार्ट्स की तरफ अपना सर घुमा लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप स्पीच कर रहा था तो उसने चार्ट्स की तरफ इशारा किया और अपना सर घुमा लिया। तो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की तरफ से चलाई गई गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर में लगने की बजाय उसके कान पर लग गई और डोनाल्ड ट्रंप की जान बच गई, क्योंकि फिर जल्दी से सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को कवर कर लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक करीबी हॉस्पिटल में लेके गए। FBI और दूसरी अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के घर का पता लगाया। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की फैमिली से, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नेबर्स से, थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के क्लास फेलोज से पूछताछ की। सभी लोगों ने यही बताया कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के क्लास फेलोज उसे लोनर कहकर बुलाते थे, क्योंकि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ज़्यादातर अकेला ही रहता था और ज़्यादातर खामोश रहता था। और थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के क्लास फेलोज उसे बुली भी किया करते थे, क्योंकि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स क्लास में वो ड्रेस पहन के आता था जो ड्रेस स्नाइपर्स पहनकर खुद को छुपाते हैं। FBI ने अभी तक बहुत इन्वेस्टिगेशन की है कि पता चल सके कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मारना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई भी ख़ास चीज़, ख़ास सबूत सामने नहीं आ सका, ख़ास मोटिव सामने नहीं आ सका।
कि एक 20 साल लड़के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने ऐसा क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों की। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप वगैरह को भी चेक किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की जानिब से कोई भी खास पॉलिटिकल पोस्ट्स नहीं की गई जो थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की आइडियोलॉजी को बता सकें। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की इंटरनेट सर्चेस को चेक किया गया तो उसमें थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने 2021 में हुई ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल शूटिंग के बारे में सर्च किया था। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था और सितंबर 2021 से थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की वोटर रजिस्ट्रेशन भी एक्टिव थी जब थॉमस मैथ्यू क्रुक्स 18 साल का हो गया था। इसके अलावा थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दूसरे पॉलिटिशियंस के इवेंट्स के बारे में भी सर्च किया हुआ था। फिलहाल थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की डोनाल्ड ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट का क्या मोटिव था, इसके बारे में FBI को, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पता नहीं चल सका। डोनाल्ड ट्रंप पर हुई असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में ज़ख्मी हुए लोगों और रैली में जिस शख्स की डेथ हुई है उनके लिए गो फंड में फंड रेजिंग कैंपेन चलाई, जिसके नतीजे में जुलाई 14, 2024 के दिन $2 मिलियन का फंड इकट्ठा हो गया। कोरे कंपैरेटर सार्वर पेंसिल्वेनिया का रहने वाला एक 50 साला शख्स था जो कि एक फायर कंपनी में एक फायर फाइटर था, लेकिन अब रिटायर हो चुका था। कोरे कंपैरेटर अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को गोलियों से बचाते हुए खुद गोली लगने की वजह से मर गया और जो रैली में मौजूद 2 लोग शदीद जख्मी हुए थे उनकी हालत अब स्टेबल है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप जुलाई 15, 2024 के दिन 2024 की रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप के कान पर एक बैंडेज मौजूद थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को देखकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मौजूद लोगों ने भी अपने कानों पर नकली पट्टियां बांधी हुई थी। 2024 की रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरे कंपैरेटर का फायर फाइटिंग यूनिफॉर्म मंगवाया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरे कंपैरेटर्स के फायर फाइटिंग हेलमेट पर किस भी किया और जुलाई 19, 2024 के दिन कोरे कंपैरेटर का फ्यूनरल हो गया। शूटिंग के फ़ौरन बाद ट्रंप्स मीडिया और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी स्टॉक्स और गन स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि ये स्टॉक्स उन कंपनियों के शेयर्स हैं जिन कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी से फ़ायदा होता है। ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनमें 31% इजाफा हुआ है और ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप के स्टॉक मार्केट की वैल्यू $7.7 बिलियन हो गई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड स्टॉक्स जिनमें कॉइनबेस और बिटकॉइन माइनर्स, ट्राइओड प्लेटफॉर्म्स और मैराथन डिजिटल, ये स्टॉक्स 11% से बढ़कर 18% हो गए हैं। एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म रंबल की स्टॉक प्राइस में भी 21% का इजाफा हो गया है। स्टॉक्स में ये इजाफा ये ज़ाहिर करता है कि हो सकता है कि 2024 के US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए इलेक्शन जीतकर। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला है, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी। अब व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।